नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को इस वीडियो का माध्यम से महाभारत का कुछ बातें बताएंगे, जो कि महाभारत का एक आश्चर्य घटना है, उसको हम बताने वाले हैं। देखिए मित्र, हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बारे में, कौरव और पांडवों के साथ महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव लोग, इसमें उन लोगों का जीत हुआ था। न्याय का जीत हमेशा होता है, जो सत्य का मार्ग में चलता है उन लोग हमेशा जयी होता है। मगर अगर कोई आपके सामने मृत्यु सज्जा में या मरने वाले हैं, ऐसा स्थिति में है, तो क्या आप उसको देख के जोर जोर से हंस पाइएगा? नहीं लगता है ना? बहुत ताज्जुब लगता है ना कि कोई आदमी मर रहा है, उसको देख के कोई जोर जोर से हंस रहा है। हाँ, महाभारत में ऐसा ही हुआ था। ये क्या हुआ था, पांडव लोगों का जो धर्म पत्नी थी द्रौपदी ने ऐसा ही किया था। जब भीष्म पितामह अपने इच्छा मृत्यु को चाहकर बाणों का सज्जा के ऊपर सोए हुए थे, लेटे हुए थे, उनका भीष्म पितामह को तो आशीर्वाद मिला था इच्छा मृत्यु का। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह अपना प्राण त्यागने के लिए मन को स्थिर कर लिए थे, लेकिन जितना दिन तक युद्ध चलेगा उतना दिन तक वो अपने प्राण को नहीं त्यागेंगे। तो बाण का जो सज्जा होता है उसी में लेटे हुए थे। बहुत ही कष्टदायक चीज, बहुत ही दर्दनाक चीज था। युद्ध समाप्त होने के बाद शाम को कौरव पांडव इन लोग सभी कोई एक बार करके भीष्म पितामह से मिलने के लिए आते थे, ताकि उनको भी सब चीज का पता चले। एक दिन उन लोग जब मिलने आए, उस समय द्रौपदी भी उन लोगों का पीछे पीछे आए और आकर भीष्म पितामह को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। इससे सबको एकदम आश्चर्यचकित होके, पांडव लोगों सबसे ज्यादा ये होके पूछने लगे, क्या बात है द्रौपदी, उन लोगों का स्त्री थी ना, तो तुम ऐसा करके भीष्म पितामह को देख के क्यों हंस रहे हो? भीष्म पितामह उन लोगों का तो देखिए संपर्क में दादा लगते थे, तुम भीष्म पितामह को देख के ऐसा करके क्यों हंस रही हो? तो द्रौपदी ने बोली कि हम इनको देख के क्यों हंस रहे हैं, ये क्या आप लोगों को पता नहीं है? सभी ने द्रौपदी को डांटने लगे बहुत जोर जोर से। तब द्रौपदी कहने लगी कि यही भीष्म पितामह जो है ये नियमों और आदर्शों के बारे में प्रवचन दे रहे हैं। जब दुर्योधन ने मेरा चीरहरण किया था तब इनके आदर्श कहाँ थे? सब कुछ गलत होते हुए भी इन्होंने चुपचाप खड़ा होकर देख रहे थे जब मेरा चीरहरण हो रहा था। तब वो अपने आदर्श और मूल्यों को कहाँ भूल गए थे? इस बात को सुनकर भीष्म पितामह एकदम स्तंभित हो गए। आज द्रौपदी से कहे, उस समय मैं कौरवों का नमक खा रहा था, मैं उन्हीं लोगों का पास रहता था, उनका कर्ज में मैं डूबे हुए थे। क्योंकि देखिए, जिनका घर का अन्न आप खाइएगा उनका ऊपर आपका कर्ज हो जाता है। तो उन भीष्म पितामह कौरव लोगों का साथ रहते थे, इसीलिए बोले कि उन लोगों का साथ हम रहते हैं, उन लोगों का खाना खाते हैं, उन लोगों का नमक खा रहे थे, इसीलिए हम उस टाइम विरोध करने नहीं सके। इस पाप का ही तो आज हमें ये सजा भुगतना पड़ रहा है। देखो ये बात सुनकर सब कोई एकदम विवश हो गए, चुपचाप हो गए। जब भीष्म पितामह बोले कि उसी का तो नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है और पूरा कुरुवंश को इसी का दंड आज सहन करना पड़ रहा है। तो मित्र देखिए, जो पाप करता है वो जितना ना पापी होता है, उसका जितना ना पाप लगता है, उससे 100 गुना पाप उसको लगता है जो पाप को प्रश्रय देता है। पाप करने वाले को कभी भी माफ करना नहीं चाहिए। जो पाप करने वाले को पाप को ढकता है, छुपाता है, नहीं वो गलती नहीं किया, ऐसा हुई, कोई बड़ा गलती नहीं है, जो पाप किया उससे 100 गुना ज्यादा उनको पाप लगता है। इसीलिए पाप को कभी भी हम लोगों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। पाप तो पाप ही होता है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।